वैक्सीन पर भारत देगा सबसे बड़ी गुड न्यूज। रोहतक ट्रायल में दिखे वैक्सीन के बेहतर नतीजे। जी हां दोस्तों, कोरोना से तड़प रही दुनिया को वैक्सीन को लेकर भारत जल्द ही अच्छी खबर दे सकता है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। दुनिया भर में जहां वैक्सीन को लेकर कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, ऐसे समय में भारत जल्द ही वैक्सीन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है और शायद इसी वजह से दुनिया भर के देशों की नजर भारत पर टिकी है। देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल देश के 12 संस्थानों में चल रहा है। देश भर के 50 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के साथ ही पीजीआई रोहतक में इसका पहले फेज का ट्रायल पार्ट पूरा हो गया है। पहले ट्रायल के जो शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं, उनसे उम्मीद जगी है कि भारत की ये वैक्सीन कारगर साबित हो सकती है। रोहतक पीजीआई में ट्रायल टीम की प्रमुख खोजकर्ता डॉक्टर सविता शर्मा की माने तो वैक्सीन ट्रायल के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं। इस एक बयान से समझा जा सकता है कि भारत वैक्सीन बनाने की रेस में क्यों बाकी देशों से आगे चल रहा है। ट्रायल कर रहे डॉक्टर के मुताबिक ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर्स को डायरी दी गई है और उन्हें मेंटेन करने के लिए कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर कोई परेशानी उन्हें महसूस होती है तो उन्हें डायरी में लिखना है। इसके बाद वॉलंटियर को फॉलोअप के लिए 7 दिन बाद फिर बुलाया जाएगा। पीजीआई रोहतक के वैज्ञानिक अब दूसरे फेज के ट्रायल में जुट गए हैं। दूसरे फेज के ट्रायल के लिए 6 और लोगों को डोज दिया गया है। केवल रोहतक पीजीआई से ही नहीं, पटना एम्स में भी जिन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, उनमें भी अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। कुछ इसी तरह का हाल गोवा और दिल्ली एम्स का भी है। वॉलंटियर्स को भी वैक्सीन से अच्छे नतीजों की उम्मीद। दोस्तों, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का देश के 12 संस्थानों में ट्रायल हो रहा है। इसके ट्रायल की शुरुआत 15 जुलाई को पटना एम्स में हुई थी। इसके बाद रोहतक पीजीआई में इस दवा का ट्रायल हुआ था। रोहतक में जिन वॉलंटियर्स ने इस दवा का डोज लिया है, उनमें से 2 लोगों ने अमर उजाला अखबार के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इन वॉलंटियर्स की माने तो दवा का डोज लेने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। दवा के डोज लेने के बाद करीब 3 घंटों तक वो डॉक्टर की निगरानी में रहे थे और फिर आराम से घर चले गए और घर पर बाकी काम भी वो आसानी से कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एम्स में भी एक शख्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। उसकी सेहत पर भी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। उसे कुछ देर अस्पताल में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। दरअसल कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल दिल्ली एम्स में ही चल रहा है। पहले चरण में संस्थान को 100 वॉलंटियर्स का ट्रायल करना है। दिल्ली एम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए करीब 3,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 50% से ज्यादा दूसरे राज्यों के हैं। दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। इसका मतलब है कि वे ट्रायल के लिए योग्य नहीं है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में होगा ट्रायल। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। इस पर तेजी से काम भी जारी है। इंसानों पर पहला ट्रायल भी अच्छा रहा और सुरक्षित भी। इसके साथ ही दूसरे ट्रायल की भी मंजूरी मिल चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट का भारत में जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि अगस्त के आखिर में इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा और इसको लेकर तैयारी भी तेजी से चल रही है। खबर ये भी है कि मानव परीक्षण के लिए मुंबई और पुणे के हॉटस्पॉट से 4,000 से 5,000 वॉलंटियर्स का चुनाव किया जाएगा। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने भारत की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ वैक्सीन के 1 करोड़ डोज बनाने का करार कर रखा है और अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ट्रायल में पास हो जाती है तो उसके आधे डोज भारत को ही दिए जाएंगे। कैसे काम करती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड में कोरोना वैक्सीन बनाने में चिंपैंजी के एडिनो वायरस यानी कि सर्दी जुकाम करने वाले वायरस का इस्तेमाल किया गया है। ये नुकसान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसको काफी कमजोर कर दिया गया है। इसमें वेक्टर को चिंपैंजी के एडिनो वायरस से लिया गया था और इसी वजह से जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो एक खास तरह का प्रोटीन बनाएगा और इसके बाद मानव शरीर में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे। वैक्सीन के पहले चरण में कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक कोड पहचाना गया है, जबकि दूसरे चरण में चिंपैंजी के एडिनो वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाई करके स्पाइक प्रोटीन बनाए जाते हैं। शरीर में जाने के बाद ये प्रोटीन कोरोना के एंटीबॉडी बनाने लगती है। इस वैक्सीन का ट्रायल जिन लोगों पर किया गया था, उनमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कुछ लक्षण दिखाई दिए थे। इसका असर उन लोगों पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहा था, वो जल्दी से ठीक हो गए थे। हालांकि लैंडसेट की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर भी वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ा है।
देखा गया कि एक डोज देने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी और टी सेल भी बन गई। दरअसल टी सेल लंबे समय तक काम करती हैं और दोबारा इन्फेक्शन होने पर फिर से वायरस से लड़ने को तैयार हो जाती हैं। हालांकि दुनिया में कई जगहों पर इसकी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और जल्द ही भारत में भी होने वाला है। भारत के बाद ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर ही दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत इस रेस में सबसे आगे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसकी वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किसी भी वॉलंटियर में कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दिए हैं, जबकि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में हल्के इफेक्ट दिखे हैं। इसी तरह चीन और अमेरिका की वैक्सीन में भी कुछ लोगों पर इफेक्ट दिख चुके हैं।